ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारद भक्ति सूत्र का दूसरा सूत्र सातु अस्मिन् परम प्रेम रूप। मैं चांट करूंगा, आप मेरे पीछे, आप अनम्यूट हैं लेकिन फिर भी आप मेरे पीछे चांट करिए। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूप, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूप, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूप। अर्थ है सा वह, तू अस्मिन, दो शब्द है इसमें निश्चित ही। अस्मिन इसमें परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूप। सा तु अस्मिन परम प्रेम रूपा, अर्थ हुआ कि वह भक्ति क्या है, इसमें परम प्रेम रूप है। अब इस सूत्र में जो नारद जी कह रहे हैं भक्ति है क्या। पहले मैंने बोला अर्थातो भक्ति व्याख्या श्यामा, अब मैं भक्ति की व्याख्या आपको दे रहा हूं। क्या है वो भक्ति, उसका परम प्रेम रूप। और यदि आप छोटे करके समझें तो प्रेम रूप भक्ति क्या है, प्रेम रूप, प्रेम रूप है। इसका जो स्वभाव है वह है प्रेम रूप। संस्कृत का जो इसका रूट है, जो कॉज है, जो इसका जहां से शब्द बनता है भक्ति, वो है भज सेवायाम। भज से भक्ति बनता है, सेवा के अर्थ में होता है। तो सा तु अस्मिन, सा वह भक्ति क्या है, प्रेम रूप। नारद जी कह रहे हैं तो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अस्मिन इसमें और परम प्रेम। प्रेम के साथ नारद जी परम शब्द लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि हमने जिस बात को प्रेम समझा हुआ है, यदि आपने वैसे ही समझ लिया तो आपने नारद जी को पूरी तरह से गलत समझ लेंगे। नारद जब कहेंगे भक्ति प्रेम रूप है, और हम जैसा प्रेम का मतलब समझते हैं कि हमने वैसे ही समझ लिया। जैसे कोई व्यक्ति धन को प्रेम करता है, कोई पद को प्रेम करता है, कोई पत्नी को, कोई पति को, कोई बच्चे को। इस सब जगह प्रेम तो सब करते हैं। हाँ, ऐसे ही समझ लें कि जैसे कोई पति को प्रेम करता है, कोई पत्नी को प्रेम करता है, कोई धन को करता है, कोई पद को करता है,
ऐसे ही यदि प्रेम रूप भक्ति है तो वो तो सबके अंदर है। कोई भी लिविंग बीइंग ऐसा भी नहीं है जो प्रेम नहीं करता है। न केवल मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, जहां पर भी थोड़ी चैतन्य भाव है, थोड़ा भी, वहां पर प्रेम तो होगा। हम सभी लोग प्रेम करते हैं, इसका अर्थ है कि सभी लोग भक्त हो गए। नारद जी इसलिए यहां पर एक शब्द जोड़ते हैं, परम। परम क्यों कहना पड़ा उनको? परम का अर्थ होता है अत्यंत, एब्सोल्यूट। जब हम किसी को प्रेम करते हैं, प्रेम के साथ में आधे हिस्से में प्रेम रहता है, आधे हिस्से में घृणा रहती है। आप कभी देखो, आज हम किसी को प्रेम करते हैं, कल उसी व्यक्ति को, उसी वस्तु को घृणा करने लगते हैं। हमारी घृणा और हमारा प्रेम, कब प्रेम खत्म होता है, कब घृणा शुरू होती है, कब घृणा खत्म होती है, प्रेम शुरू होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो सारी दुनिया में लोग प्रेम कर रहे हैं, सब कोई प्रेम कर रहा है, लेकिन घृणा उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए नारद जी को कहना पड़ा परम प्रेम, परम प्रेम। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम भक्ति कहा जा सकता है जो परम। परम के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत विचार किया। एब्सोल्यूट, अनंत। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जब जन्मेजय की उत्पत्ति हुई और जन्मेजय का जो उत्पत्ति थी, उनकी जो जन्म था, तो जन्म से वो मृत पैदा हुए, मरे हुए थे। पांडवों ने भगवान को आके बोला, आप इस बालक को जीवित करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कभी भी प्रकृति के नियमों को ऐसे तोड़ता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यदि मेरा प्रेम दुर्योधन और अर्जुन दोनों में एक समान हो, तब ये बच्चा जीवित हो जाए। और परीक्षित जीवित हो, परीक्षित की सांसें चलने लगी। दोनों के अंदर मेरा प्रेम एक जैसा हो। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है एब्सोल्यूट है। ईश्वर का जो प्रेम है वो अर्जुन तक सीमित नहीं है। भगवान का जो प्रेम है अर्जुन के लिए जैसा है, वैसे ही प्रेम उनका दुर्योधन के लिए भी। ईश्वर के प्रेम में कोई फर्क नहीं होता। फर्क कहां पर होता है कि जब ईश्वर का प्रेम दुर्योधन के साथ होता है तो दुर्योधन के हिसाब से होता है, अर्जुन के साथ होता है अर्जुन के हिसाब से होता है। जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसके बॉडी को काट रहा है। उसकी बॉडी को काटने में भी डॉक्टर का प्रेम है। उसके शरीर के अंग को काटने में भी डॉक्टर का प्रेम है। काटना उद्देश्य नहीं है।
ठीक करना उद्देश्य है, स्वस्थ करना उद्देश्य है। तो डॉक्टर का उद्देश्य उस मरीज को सही करना है। उसके लिए कई बार बड़े कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और डॉक्टर लेता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कठिन लेते हैं फैसले, बच्चे को ठीक नहीं लगते। तो प्रेम ईश्वर जैसे सब जगह एक जैसा प्रेम करता है। जो जीव का प्रेम है वो जीव का प्रेम सब जगह एक जैसा नहीं होता। कहीं पर उसी जगह आज प्रेम करता है, कल को घृणा करने लगता है। नारद जी कहते परम, एब्सोल्यूट, निरंतर प्रेम, इसलिए उनको जोड़ना पड़ा। ये निरंतर प्रेम कैसे, इसको थोड़ा और समझिए। जब हमारा प्रेम संसार में होता है, जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो सबसे पहले अपना उसका जो प्रेम है उसकी माँ के साथ होता है। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, अभी जो प्रेम का फोकस एक जगह था उस बच्चे का, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिता के साथ हुआ, जो प्रेम का एक फोकस था, जो एक डायरेक्शन था अभी तक केवल माँ के साथ में, अब वो थोड़ा बटा, पिता के साथ गया, थोड़ा भाई के साथ होने लग गया, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बटने लग गया। जैसे जैसे लोग बढ़े जीवन में, समाज में गया, समाज के साथ होने लग गया, और समझ आई पैसे में होने लग गया, और समझ आई सब जगह। इस प्रकार से प्रेम बढ़ने लग गया। जो पहले प्रेम का पूरा फोकस था एक जगह माँ के साथ, अब वो ढीला पड़ने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने के बाद अब अपने फ्रेंड में ज्यादा प्रेम है, माँ के लिए ज्यादा ठीक से बात भी नहीं करता, बाप से बात नहीं करता ठीक से। उसका जो प्रेम है इतनी जगह बट गया, इतनी जगह बट गया क्योंकि उसके मन में जो चीजें हैं उन सब चीजों का समाधान माँ के पास नहीं। पिता के पास प्रेम गया, भाई के साथ फ्रेंड में गया, समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में, पद में, प्रतिष्ठा में, सब जगह इस प्रकार से उसका प्रेम बढ़ने लग गया। बढ़ते बढ़ते तो जो प्रेम का एक बहाव था, जो फोर्स था उसका, तो जैसे जैसे बटा वैसे वैसे फोर्स वो कम होने लग गया। भगवान राम ने विभीषण को बोला कि जैसे आप एक बहुत ही बलवान शक्तिशाली हाथी को बांधते हो, एक बहुत बलवान शक्तिशाली हाथी है और उसको बांधने के लिए आप क्या करते हो, धागा लगाते हो, धागा, थ्रेड, उसके पांव में बांध दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको तोड़ के चला जाएगा। लेकिन जब आप हजारों धागों को इकट्ठा करते हो, हजारों हजारों धागों को इकट्ठा करते हैं और एक बहुत ही मोटी सी रस्सी बना देते हैं, उस रस्सी से जब हाथी को बांध दिया, वो हाथी अब उनको तोड़ नहीं पाता। आपके मन में हजारों जगह जो आपका प्रेम बढ़ रहा है, उससे मन जैसे हाथी को रोकना असंभव है, क्योंकि वो तोड़ देगा इसको। तो राम ने बोला उन समस्त चीजों को आप एक जगह इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके फिर जब मन को बांधते हैं, ये फिर मन बंध जाता है। सब जगह से इकट्ठा कर, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है जो आप सभी ने खूब सुना और बोला होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारी मजबूरी है कि संसार में हम एक जगह प्रेम करते हैं तो वहां से कुछ चीजें मिल सकती, सब चीजें नहीं मिल सकती। माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं। कई बार जो पिता बेटे के साथ में पिता जैसा व्यवहार भी करे और दोस्त के जैसा भी करे तो संबंध थोड़े और मजबूत होते हैं। माँ की जैसा व्यवहार भी करे और मित्र के जैसा व्यवहार भी करे तो संबंध और थोड़े अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप फोकस थोड़ा और बढ़ गया। तो संसार में हम एक जगह प्रेम करने जाते हैं, वहां हमारी सारी बातें पूरी नहीं होती है, मन की सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती, तब हमारा मन दूसरी जगह जाता है। अस्मिन की जो बात है, नारद जी कहते हैं सातु अस्मिन, ये अस्मिन की बात है। एक बात और समझ लें, अस्मिन के साथ में नारद जी ने कोई नाम नहीं दिया, ये सर्वनाम है। अस्मिन का अर्थ यह, जैसे आपने उपनिषदों में पढ़ा है, उपनिषदों में आपने पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से एब्सोल्यूट को बताने के लिए आपको यही पद प्रयोग करने पड़ते हैं। एब्सोल्यूट को डिस्क्राइब करना है तो आपको अस्मिन तस्मिन में बोलना पड़ता है, इदम इसमें बोलना पड़ता है। नारद जी कहते हैं सातु अस्मिन, अस्मिन इसमें आप फ्री हो। अस्मिन का कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। अस्मिन मतलब यह, आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। अस्मिन का अर्थ आप राम करो। आप कह सकते हो भक्ति क्या है, भगवान राम में परम प्रेम होना, आपकी व्याख्या ठीक है। आप कह सकते हो भगवान कृष्ण में परम प्रेम होना, आपकी व्याख्या ठीक है। दुर्गा में, सरस्वती में, गणपति में, हनुमान में या कहीं पर भी आपका फ्रीडम पूरी तरह है, आपको सिलेक्ट करना है, आपकी चॉइस है कि अस्मिन क्या है। नारद जी ने आपको पूरी तरह फ्री कर दिया, कोई नाम नहीं दिया। और इस शास्त्रों की तरीका है, और व्यापक बात कहने के लिए इसी प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यह और वह, तो नारद जी ये नहीं कहते, नारद जी को जब आप याद करते हैं तो नारद जी को तुरंत आप भगवान विष्णु के साथ जोड़ देते हो। नारद क्या करते हैं, हमेशा नारायण 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 बोलते रहते हैं। तो नारद के साथ में आप विष्णु को हमेशा जोड़ते हैं, लेकिन जब भक्ति सूत्र की व्याख्या करने लगे नारद तो विष्णु नाम नहीं दिया। ऐसा तो विष्णु परम प्रेम रूप, ऐसा नहीं बोला कि विष्णु में परम प्रेम होना भक्ति है। नारद बहुत सावधान, बहुत अलर्ट। भक्ति का अर्थ होता है उसमें, किसमें आप कुछ भी व्याख्या कर सकते हो। आपके इष्ट यदि हनुमान है तो आप समझ सकते हो हनुमान में परम प्रेम ही भक्ति है। आप समझ सकते हो दुर्गा में परम प्रेम भक्ति है। और भी किसी में जहां आपकी आस्था है, जहां आपका विश्वास है, जो आपको ज्यादा अपने नजदीक लगता है ईश्वर का स्वरूप। लेकिन जिन लोगों ने केवल झगड़े करने होते हैं, वो लोग कहेंगे राम बड़े हैं, कोई बोलेगा कृष्ण बड़ा है, कोई बोलेगा दुर्गा बड़ी है, कोई हनुमान जी बड़े। नारद जी को देखो, आपकी अपनी चॉइस, आपके परिवार के दूसरे सदस्य की अपनी चॉइस। अस्मिन मतलब वह, अस्मिन मतलब यह जिसको आप जानते हो, कोई नाम नहीं। सातु अस्मिन, भक्ति क्या है, अस्मिन इसमें जीवात्मा हो सकता है, लेकिन अस्मिन का अर्थ ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में परम प्रेम हो नहीं सकता। अब अस्मिन का अर्थ कभी भी
इनर्ट नहीं हो सकता है। अस्मिन का अर्थ कभी भी ऐसा पदार्थ, ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें कभी परम प्रेम नहीं हो सकता। ऐसे परम प्रेम करेंगे आप, उसकी तो सीमा, एक लिमिट। तो एक बात पक्की समझ के चलना कि अस्मिन का अर्थ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ऐसा अर्थ नहीं है कि जो चीज समाप्त होने वाली हो, वो इसका अर्थ नहीं होगा। आपने तो उपनिषद पढ़े, उपनिषद कहता है प्रियम त्वाम रोचते, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनर्ट को, जो समाप्त होने वाले ऐसे पदार्थ को आप प्रेम करेंगे, उसका परिणाम मालूम क्या होगा? आपका रोना निश्चित है, आपका रोना निश्चित, रोना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जितना प्रेम किया उतना ही रोना पड़ेगा। प्रियम तो आप रोचते। नारद जी कहते हैं अस्मिन, इसमें ऐसे में बात कर रहे हैं जो हमेशा रहने वाला हो, ऐसे की बात कर रहे हैं जो जहां आप हैं वहां पर हो, आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़े। अस्मिन का यह बिल्कुल आपके नजदीक। तो नारद जी जब अस्मिन की बात करते हैं तो आप कम से कम इतना समझना पड़ेगा, नारद जी बात कर रहे हैं जहां आप हो वहां वहां हमेशा आपके साथ, और हमेशा हमेशा आपके साथ। परम प्रेम रूप, जितनी आपकी इच्छाएं हैं, समस्त इच्छाओं को एक जगह पूरा किया जा सकता है। और वह जो भी हो, और नाम नहीं दिया, न परमात्मा बोला, न भगवान बोला, न ईश्वर बोला, न राम बोला, न आत्मा, कुछ नहीं दिया। आपको देखो कि जहां पर आप प्रेम करें, और प्रेम में आपको सब चीजें मिल जाए। माता का प्रेम भी मिल जाए, पिता का भी प्रेम मिल जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। विरुद्ध धर्म, माता का भी प्रेम जहां मिल सकता है, पिता का भी मिल सकता है, मित्र का प्रेम भी जहां मिल सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भाई का प्रेम मिल जाए, मित्र का प्रेम मिल जाए, और इतने नहीं, जो चीजें आपको संसार के पदार्थ जो सुख दे सकते हैं, वो भी जहां मिल जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या। विद्या मतलब नॉलेज, ज्ञान भी आपको ऐसा सुख देता है। जिन लोगों को पढ़ने का या ज्ञान अर्जित करने का व्यसन होता ना, उनको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल ज्ञान जितना सुख दे सकता है, माता जितना सुख दे सकती है, उसी क्वांटिटी में आपको, यदि आप एडिक्ट, यदि आपको ज्ञान के प्रति एक लगाव हो गया है, तो आप सब कुछ भूल सकते हैं और विद्या अर्जन में आप लग सकते हैं। जो विद्या से सुख मिल सकता है, त्वमेव विद्या, अर्थ से जो सुख मिल सकता है, पैसे से वो सारा सुख मिल सकता है। और किसी देवताओं से, अलग अलग देवताओं से आपको पता है अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं। अलग अलग देवताओं से जो सुख मिल सकता है, सब समस्त सुख तमेव सर्वम मम देव देव। समस्त चीजें जहां एक जगह मिल जाए, उसका नाम अस्मिन है, जो हमेशा आपके साथ है। जहां भी आप रहे, जब तक आप रहे, हमेशा आपके साथ है, आपको कभी छोड़ेगा नहीं।
कभी नहीं। सही में आपका साथी। बाकी चीजें तो आती है जाती है, आप आगे बढ़ जाते हो, चीजें पीछे छूट जाती, कुछ चीजें आगे आगे जुड़ जाती हैं। इस प्रकार आपकी यात्रा चल रही है। हमेशा आपके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ठीक याद करके देखो, एक ऐसा साथी है जो हमेशा आपके साथ है। आपने शायद उसको इग्नोर कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी इग्नोर करो, लेकिन फिर भी आपके साथ है। नारद जी कहते अस्मि, यही है, अब भी है, आपके साथ है। किसी भी जन्म में आप रहो, स्वर्ग में आप रहो, वैकुंठ में रहो, नर्क में रहो, किसी देह में, देश में, परिस्थिति में आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। नारद जी उसको बोलते अस्मि। वो अस्मिन का है। और वो आपकी समस्त इच्छाओं का पूरक है। समस्त विरुद्ध धर्म उसके अंदर है। नारद जी की शैली देखना, माता की तरह भी प्रिय है, पिता के गुण भी उसमें है, भाई के भी है, परिवार के भी है, पैसे के भी है, विद्या के भी है, देवताओं के भी है। समस्त गुण उसके अंदर में विराजमान है। एक जगह आपको सब चीजें मिल सकती, उसको बोलते परम। आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, केवल एक जगह आपने देख लिया, आपको सारी चीजें वहीं पर मिल जाती हैं, सब चीजें वहां मिल जाए। कौन सा प्रेम चाहिए, वहां पर है। माता की तरह भी है, पिता की तरह भी है, भाई बहन, आपको जितनी आपके मन की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ उसके साथ है और हमेशा आपके साथ में रहता है। उपनिषद उसको बोलते हैं, एक आपका साथी है, हमेशा आपके साथ। द्वा सुपर्णा संयुजौ सखाय, समानम वृक्षम परिशिष्ट जाते। वो जो ईश्वर है, उस ईश्वर में परम प्रेम हर जगह, हर एंगल से, हर जगह केवल ईश्वर ही। ईश्वर नाम मैं दे रहा हूं, नारद जी ने नहीं दिया, केवल आप बात करने के लिए। तो समस्त चीजें जहां पर आपको मिल जाती है, उसको बोलते हैं ऐसा प्रेम जो हमेशा आप जिसको याद रखें। ठीक, आपके जीवन में बहुत तरह से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी लोगों से जुड़े हैं। कभी कभी किसी को याद कर लेते हैं, कभी कभी किसी को भूल जाते हो, कभी कोई सामने आया तो याद आ गया। एक महात्मा को मैं जानता हूँ, अभी तो उनका शरीर नहीं है, लेकिन मैंने देखा जब भी उनके पास कोई जाता था, कभी कोई जाए, वो एक शैली थी उनकी, बोले बस अभी अभी आपको याद कर रहा था, अब भी अभी बस आपको याद कर रहा था, जब भी कोई जाए अभी अभी आपको याद कर रहा था। एकदम मैंने कहा क्यों झूठ बोलते हो, आप याद कर रहे थे। अरे बोलिए अच्छा लगेगा उनको, अब भी अभी आपको याद कर रहा था और आप आ गए। तो संसार में बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ कभी याद आती, कभी भूल जाते, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती, हमेशा आपका सेंटर पॉइंट होता है। कुछ भी हो, आपसे भूलती नहीं। नारद जी कहते हैं उस अस्मिन में आपका वैसे ही भाव होना जरूरी है। आप कुछ भी याद करें, आप कुछ भी करें, लेकिन जो आप भूला नहीं जाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने
महाभारत में सी स्टोरी है। राजस्व नाम का यज्ञ किया। उस राजस्व यज्ञ में बहुत से ऋषि मुनि महात्मा देवता, उस समय के जितने भी बड़े लोग थे सब उसमें थे। सब बुलाए गए। इतना विशाल यज्ञ वो कभी कभी होता। उस यज्ञ की प्रक्रिया में जब ये कुछ रिचुअल्स से इस सबसे पहले पूजन इसका किया जाए, उसकी व्यवस्था ऐसी है जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसकी पूजा पहले करनी चाहिए, जो सबसे महान है उसकी पूजा पहले करनी चाहिए। अब उसमें भीष्म बैठे हुए हैं, व्यास बैठे हैं, सब ऋषि बैठे हैं, देवता भी स्वर्ग से आके बैठे हुए, इंद्र भी बैठे, वरुण, कुबेर, यम। अब सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? भीष्म ने बोला, जहां तक मैं समझता हूं सबसे पहले पूजा भगवान कृष्ण की जानी चाहिए। कृष्ण की जानी चाहिए। एक शिशुपाल नाम का वहां पर राजा बैठा था, जो भगवान कृष्ण के रिलेशन में भी था तो दैत्य, राक्षस। ये बात उसको बहुत खराब लगी और उसने भगवान का अपमान करना शुरू किया, गालियां देने लग गया। पांडवों को बड़ा क्रोध आया, भीष्म को भी आया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप शांत होकर के बैठे थे और सब सुन रहे थे। बड़ा अच्छा कर रहे थे, एक गाली, दो गाली, तीन, हर एक गाली रजिस्टर्ड हो रही थी, सुन रहे थे, अवॉइड नहीं, नेग्लेक्ट नहीं। जिससे 100 के ऊपर गया, भगवान का सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट दिया। एक स्टोरी में ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो शरीर से बाहर निकली और जाके भगवान में जाके मिल गई। सवाल यहां युधिष्ठिर के मन में हुआ, ऐसा जो पापी जो सबके सामने भगवान को गाली दे रहा था, जो सबके सामने भगवान को बड़ी देर तक गाली दे रहा था, उसकी आत्मा ईश्वर में मिल गई। युधिष्ठिर के मन में यह सवाल ठीक से बैठ गया। यज्ञ के समय तो कुछ बात नहीं हो पाई ज्यादा, लेकिन जब सब पूरा हो गया, वो उनके अंदर प्रश्न वो बैठा हुआ था, इसकी आत्मा भगवान में कैसे लीन हो गई? पापी, ईश्वर की पूजा न करना अलग बात, लेकिन गाली दे रहा है। एक नहीं, ऐसा नहीं गलती दे रहा है, बहुत देर से दे रहा है। ये सवाल उनके मन में था। और जैसा हमने बात की थी पिछले टॉक में कि जहां भी ऐसी दुविधाएं होती है, नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद आ गए, युधिष्ठिर ने कहा, एक सवाल आपसे पूछना, इस पापी की आत्मा भगवान में कैसे मिल गई? इस पापी की आत्मा ईश्वर में कैसे मिल गई? इसके लिए बड़े बड़े बहुत तपस्वी लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े तपस्वी लोग भी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इसकी आत्मा तो ईश्वर में मिल गई। नारद जी ने बात कही कि देखो, ये सत्य, ये पापी, लेकिन ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। ईश्वर की इसने बहुत भक्ति की है। बोलिए तो गाली दे रहा था, कैसे भक्त है? नारद जी ने कहा, देखो, भक्ति का अर्थ होता है आपका संबंध ईश्वर के साथ।
जीवात्मा का संबंध ईश्वर के साथ, उसको प्रेम नाम दे दो। ईश्वर के साथ में जीवात्मा का जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये तो भक्ति। अब ईश्वर के साथ जीवात्मा का संबंध जरूरी नहीं है कि प्रेम से ही होना चाहिए। तो नारद जी ने बोला, कामात् क्रोधात् भयात् द्वेषात्, ईश्वर के साथ में आपका संबंध होना, आपका कनेक्शन होना, आपका जुड़ाव होना, आपका लगाव होना, वह महत्वपूर्ण है। आप हर परिस्थिति में परमात्मा को याद रखें, हर परिस्थिति में आप ईश्वर को याद रखें। और उसके लिए नारद जी ने कहा, क्रोध के द्वारा कोई ईश्वर को याद करता है, क्रोध के कारण, कोई लोभ के कारण। अब जानते, जो आदमी लोभी होता ना, भगवान का मंदिर सबसे पहले पहुंचता, उसको लगता भगवान औरों को दे देंगे, मैं छूट ही जाऊंगा। लोभी व्यक्ति भगवान के आगे सबसे आगे लाइन में खड़ा होता है कि जो भी बटे सबसे पहले मेरा नंबर आना चाहिए। लोभ के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, द्वेष के कारण, कोई भी कारण बन जाए, ईश्वर कहता है इससे कोई मुझे फर्क नहीं है, तुम मेरा चिंतन कर रहे हो, तुम हमेशा मुझे याद करते हो, क्रोध से करते हो। तो नारद जी ने वहां बोला युधिष्ठिर को, काम क्रोधा भया द्वेष, काम से, क्रोध से, भय से, द्वेष से, लोभ से आप कैसे भी, युधिष्ठिर ने बोला आप कैसी बातें करते, ये भी कोई बात हुई, ईश्वर से द्वेष करे और भक्ति हो जाए। ने बोला हम तुम्हें दृष्टांत दे के बताते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं नारद जी करते, हम तुम्हें दृष्टांत देते हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति ईश्वर को काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से जोड़ सकते हैं, भय से। गोपियां काम के कारण ईश्वर को स्मरण करती, कंस भय के कारण, कंस के जीवन में हमेशा रहता था पता नहीं, क्योंकि अब पक्का मालूम हो गया कि कृष्ण मुझे मारने वाला है। तो रात को सोए तो सपने कृष्ण के देखे, रात दिन में कोई आवाज आए, कोई साउंड हो, उसको लगा कृष्ण आ गया। हर जगह, सोने में, जगने में, उठने में, बैठने में, हर जगह ईश्वर कृष्ण आ गया। ऐसा जो भाव था, कृष्ण के साथ लगाव था, यही तो परम प्रेम। कारण भय बन गया, तो कहीं भय के कारण, कहीं लोभ के कारण, कहीं द्वेष के कारण। बोले शिशुपाल भगवान से द्वेष करता, लेकिन द्वेष के कारण याद ईश्वर को ही करता। यदि आपका द्वेष, आपका लोभ, आपका काम, आपकी घृणा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है, वो भक्ति का रूप ले लेती है। बस ईश्वर आपको सब कुछ वही बन जाता है और कुछ नहीं। संसार में आप व्यवहार, कंस भी भोजन भी करता था, लेकिन कृष्ण को हमेशा देखता रहता था। गोपियां घर के काम करती थी, लेकिन दिमाग में कृष्ण छाया हुआ रहता था। नारद जी ने कहा, किसी भी तरह से आप अपने आप ईश्वर के साथ में जोड़, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा आपके मन में आ जाना चाहिए, जहां पर आप हैं वहां पर ईश्वर है। ये भरोसा, ये विश्वास आपकी सत्ता उस सत्ता के साथ में है। सातु अस्मिन परम प्रेम रूप, वह परम प्रेम स्वरूप है।
तो हमेशा आपकी हर परिस्थितियों में आपके साथ रहे, आप जिसको याद करें, और हर चीजें जहां पूरी हो सके, माँ पिता भाई परिवार सब चीजें जहां मिले, हर जगह आपको वही मालूम पड़े, ऐसा परम प्रेम होना ईश्वर की भक्ति। दूसरा सूत्र नारद तीसरा सूत्र पढ़ते हैं, अमृत स्वरूपाचार। मैं पढ़ता हूं, आप पीछे से उसको रिपीट करना। अमृत स्वरूपाचार, अमृत स्वरूपाचार, अमृत स्वरूपाचार। इसमें चा माने और, संस्कृत में चा मतलब और। थोड़ा और बताए नारद जी के, और बताता हूं। अमृत स्वरूपा चा, भक्ति का एक चीज और देखना। पहले आपको बताया प्रेम रूपा, प्रेम रूप। आप बताया अमृत स्वरूपा, अमृत स्वरूप। अमृत के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन हम क्योंकि नया टेक्स्ट लेके चल रहे हैं तो मैं ऐसा समझता हूं आपको कुछ नहीं आता है। आप भी बिल्कुल मेरी तरह हो। हम लोग नया चिंतन कर रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं, नया विचार कर रहे हैं। अमृत का कॉन्सेप्ट क्या है? अमृत जो कि समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ भगवान धनवंतरी के द्वारा, भगवान धनवंतरी के द्वारा प्राप्त हुआ था। देवताओं को मिला, स्वर्ग में है, और ऐसा कहा जाता है कि अमृत के साथ ये चीज है, अमृत पी लिया तो वो व्यक्ति अमर हो जाता, मरता नहीं। अमृत स्वादिष्ट भी है। कई दवाइयां ऐसी जो आपको बहुत लाभ करती है लेकिन बड़ी कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती दवाइयां, आपको नाक आंख बंद करके खानी पड़ती। अमृत ऐसी दवाई है जो आप खाओ तो आपको टेस्ट भी अच्छा है, और आपके लिए, शरीर के लिए, शरीर में वृद्धावस्था नहीं आती, शरीर में कोई रोग नहीं होते हैं। और इसके साथ कहा जाता है अमृत का प्रभाव होगा कि शरीर मरेगा। किसी व्यक्ति को आप 100-200 साल जीवित रख भी लो, किसी व्यक्ति को आप कुछ करके किसी तरह से 100-200 साल जिंदा रख लो, लेकिन जिंदा रहने के बाद उसी शरीर की कंडीशन कैसी? अमृत पीने के पश्चात शरीर की कंडीशन हमेशा हमेशा जवान की रहती है, स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, और अमर भी है। ऐसी बातें अमृत के साथ में है। नारद जी भक्ति को कनेक्ट करते हैं अमृत स्वरूपाचार। ये आपकी जो भक्ति, आपका जो रिलेशन है ईश्वर के साथ, अस्मिन के साथ, ये अमृत, अमर है ये। और कहीं आपने कोई कनेक्शन जोड़ा, खत्म हो जाएगा। किसी के साथ जोड़ लो, 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, कितना चलेगा, एक दिन तो चीज को खत्म होना है। तो जब चीज खत्म हो गई, उसका प्रेम भी खत्म हो गया, आप सब कुछ भूल जाता है। कौन किसको याद करता है? थोड़ी समय की बातें होती, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम हमारे बिना नहीं रह सकते, ये सब स्टोरी खत्म हो जाती है, लाइफ अपने ढंग से चलने लगती। लेकिन अमृत स्वरूपाचार ईश्वर और जीव के बीच का जो संबंध है, क्योंकि ईश्वर भी हमेशा रहने वाला है, आप भी हमेशा रहने वाले हैं। एक बार आपने अपने को ईश्वर के साथ में संबंधित कर दिया, जोड़ दिया, अत्यंत मिठास है, स्वादिष्ट। ईश्वर और ईश्वर का नाम जब भी आप लेते हैं, आपका शरीर रोमांचित हो जाता है। ईश्वर, ईश्वर का नाम जब आप लेते हैं, उसकी जो मिठास प्रकट होने लगती है, अमृत से भी ज्यादा मीठा है।
अमृत की तो एक आपको बताई जा रही है, मत पुराणों में कथा है, लेकिन आप ऐसा समझो कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चीज है, आज तक आपने जो भी टेस्ट किया है, जो कुछ भी खाया है, जो भी आप सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट समझते हैं, उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट भक्ति। अमृत इसलिए कहा जाता है कि अमृत के बारे में कि ऐसा इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं। लेकिन जब आपको अमृत का कोई टेस्ट नहीं मालूम, तो आप कल्पना करो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आज तक अपने जीवन में आपने जो कुछ खाया हो और जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगा हो, उससे भी ज्यादा अच्छा ये भक्ति का मार्ग है, और कभी खत्म होने वाला नहीं। महाराज जी बोलते हैं ये रिलेशन ऐसा नहीं कि आपने एक बार जोड़ लिया तो आपको ढोना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा, क्या करे, संबंध बन गए तो निभाने पड़ेंगे। ये तो बहुत मीठा है, अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट है और हमेशा अमर रहने वाला है। ऐसा डर नहीं है कि खत्म हो जाए, इसके खत्म होने का भी कोई डर नहीं है। ये भक्ति परम प्रेम रूप है और अमृत स्वरूप है। अभी जहां जहां आपने प्रेम किया, जहां जहां आपके रिलेशन थे, वो खत्म हो गए, मर गए, यहां तक कि शरीर का भी। लेकिन ये संबंध अमर है, ये हमेशा आपके साथ और अच्छा है। अब ऐसे समझो कि जो व्यक्ति को आप बहुत चाहते, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज को चाहते हैं और हमेशा आपके साथ रहे हो, अमृत स्वरूप आता, ये अमृत स्वरूप है। सतु तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा, अच्छा ये अमृत स्वरूप है। अगला सूत्र लेने के पहले के लिए आज मुझे कुछ ऐसा याद है कि मुझे कहा गया है कि मैं थोड़ा आपको भागवतम के बारे में बता दूं। कई लोगों को पता नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है। मैं सोचता हूँ थोड़ा जो टाइम है, इतने टाइम में भागवत पर बात करना मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी चीजें जरूर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ भागवत की। भागवत के बारे में एक कुछ बेसिक चीज आपको मालूम है, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो क्या चीज है। पहली बात, भागवत के बारे में ये समझिए कि भागवत का एक महात्म्य का पाठ है, जिसमें भागवत के बारे में सब बताया गया कि भागवत की महिमा क्या है, भागवत का मतलब क्या है। उसमें दो तरह से बातें की गई, मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं हमारे जीवन में भागवत का प्रभाव क्या है। पहली बात, ये भागवत आपके अपने लिए भी हो सकता है और आपके अपनों के लिए भी हो सकता है। आपने पढ़ा है, जानते हैं आप धर्म करेंगे आप सुखी होंगे, आपने पुण्य किया आप सुखी होंगे, आपके परिवार का दूसरा व्यक्ति अपने पुण्य से सुखी होगा, आपके से नहीं। लेकिन भागवत के साथ ऐसी चीजें जुड़ी हैं कि भागवत में आपने भागवत अपने लिए भी कर सकते हैं और आप अपनों के लिए भी कर सकते हैं। अपनों के लिए तो मेरा मतलब है, ऐसा लिखा है, स्टोरी तो मैं बाद में नहीं बता पाऊंगा अभी, यहाँ जब मैं भागवत की कथा हम करेंगे तो उसमें आपको बताई जाएगी। तो दो तरह की स्टोरी वहां पर है। एक स्टोरी ऐसा कहती है आपको अपने ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाना है तो आपको भागवत का श्रवण, भागवत का मनन निधिध्यासन करना चाहिए। दूसरी स्टोरी ऐसा कहती है कि आपके कोई पूर्वज, आपके कोई इंसेस्ट, कोई पूर्वज, माता पिता, कोई भी आपके पहले जो शरीर जिनका नहीं रहा, उनके कल्याण के लिए भी, उनके कल्याण के लिए भी भागवत की जाती है।
ये साधन एक ऐसा है, न केवल हम अपने लिए करते हैं, हम अपनों के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। और उसमें भी जो 7 दिन की व्यवस्था है, 7 दिन की व्यवस्था है, 7 दिन में भागवत कैसे करना है, उसका पूरा रिचुअल में पूरा का पूरा अनुष्ठान है। अनुष्ठान करते कि आप बाउंड होते हैं कि हमको 7 दिन में करना है। एक तो आप घर में पढ़ते, रोज एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। ये 7 दिन का एक अनुष्ठान होता है कि आप बाउंड हैं, आपको कैसे कैसे भागवत सुनना है। तो एक बात और बता दूं कि ये सब चीजें भागवत की प्रभावी तब होती हैं, उसके साथ में कुछ नियमावली है और वो भी सब उसमें लिखे हुए कि क्या क्या सुनने वाले को करना चाहिए। तो बात यह है कि जिनको 7 दिन का भागवत, इसको सप्ताह कथा बोलते हैं। इस सप्ताह कथा में व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, ज्ञान बढ़ाना है, वैराग्य बढ़ाना है, आत्म कल्याण करना है, उसके लिए भी भागवत की कथा सप्ताह विधि में 7 दिन में सुनी जाती है। लेकिन कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिनका शरीर छूट गया, हो सकता है उनका कल्याण हुआ नहीं हुआ है, उनके निमित्त भी करनी चाहिए, की जाती है। यदि आपको फिर भी भरोसा है कि हमारे पूर्वजों का शरीर छूटा तो पुण्य वो स्वर्ग में गए होंगे, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे पुण्य होता है, वो व्यर्थ नहीं होता। हमारे कोई पूर्वज, माता पिता, दादा परदादा, अमुक दादा, ये जो भी जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब यदि उनके जीवन में कोई कष्ट है तो उनके निमित्त भी संकल्प करके भागवत का सप्ताह विधि से किया जाता है, अनुष्ठान। और इसमें क्योंकि ऐसा है कि भागवत सप्ताह आप करने जाते हैं, हम करने जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था ऐसी है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। ये भागवत में महात्मा में लिखा है कि भागवत की कथा में, भागवत की सप्ताह में कितना खर्चा होता है। तो वहां भागवत में उसका उत्तर लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। जैसे खर्चा शादी में होता उस तरह से होता। शादी में गरीब की कन्या की भी शादी होती है, राजकुमारी की भी शादी होती है, गरीब की बेटी की भी शादी होती है। उसके पास थोड़े पैसे, शादी तो उसकी भी होती है। लेकिन राजा है, कोई बड़ा धनवान व्यक्ति है, वो अपनी कन्या का विवाह ऐसे थोड़ी कर देगा। हर व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह में जितनी भी शक्ति हो सकती है वो कोशिश करता लगाने की। भागवत कार ऐसे ही कहते हैं, उसकी व्यवस्था यह है कि जितना भी विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित, उस प्रकार से उसकी व्यवस्था की जाती है। अब यदि हम एक भागवत करने जाएं, आज की परिस्थितियों में हम कहीं कोई चीजें करने जाते हैं तो 5-7 लाख रुपए तो खर्चा हो जाता है। बहुत रिचुअल्स हैं, ब्राह्मण है, ये है। तो एक ऐसी व्यवस्था रखी गई है, जैसा हम आश्रम में पिछले बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं, तो ये आश्रम में नहीं, सब जगह ऐसी व्यवस्था है। एक तो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत करता है कि मुझे अपना करना, एक ऐसा सार्वजनिक कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि मैं अकेले करने जाऊं तो 4-5 या जो भी खर्चा करूंगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सार्वजनिक रूप से करते हैं, अपने उन पूर्वज के लिए हमने एक भागवत कर दिया, तो उसका एक पृष्ठ अलग होता है, उनका संकल्प होता है, उनका पृष्ठ होता है, वो उनके लिए पूरा पाठ करता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि सब लोग इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब व्यवस्थाएं इकट्ठी होती हैं, करने में भी आसान होता है, तो लोग करा लेते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग पोथी यजमान,
कि जो पोथी यजमान का अर्थ होता है यजमान, अब आप स्पॉन्सर बोलोगे, लेकिन वो स्पॉन्सर इतनी चीज समझ में नहीं आती है, हम बोलते हैं यजमान। यजमान का अर्थ होता है उसका एक भागवत, उसके लिए एक पृष्ठ, उनका संकल्प लेके उसके उस पूर्वज के नाम से संकल्प दे या अपने नाम पर दे, वो ब्राह्मण उनके लिए संकल्प करेगा और पूरा पाठ उनके लिए ब्राह्मण करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं यजमान। तो इस प्रकार से जो जो यजमान होते हैं उनका जो संकल्प होता है उस संकल्प से वो ब्राह्मण उनका पाठ करता है, पूरा पाठ होता है। जितने भी ऐसे पोथी के यजमान होते हैं उन सबका एक अलग अलग ब्राह्मण उनका अलग पूरा पाठ करेगा, पूरे रिचुअल्स करेगा, संकल्प होता है और उनके निमित्त वो भागवत होता है। क्योंकि सामुदायिक होता है इसलिए हवन वगैरह भंडारा सब इकट्ठा हो जाता है। आश्रम में पिछले बहुत वर्षों से हम लोग ये कर रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार आप लोग अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया में तो कॉन्सेप्ट लगभग सबको पता है, तो मुझे कहा गया थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो इसी प्रकार से भागवत में पोथी यजमान होती है। फिर भागवत में बहुत सी चीजें और होती हैं, भंडारा है, कोई स्पॉन्सर कर देता मैंने भंडारा कर दिया, कोई, अब उसमें बहुत तरह के उत्सव होते हैं, सेलिब्रेशन है भागवत का, स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन, कृष्ण जन्म है, गोवर्धन लीला है, रुक्मिणी विवाह है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं कि कोई कहता मैं उसको स्पॉन्सर कर देता हूँ, आरती है, प्रसाद वितरण है, रोज एक अलग तरह का अनुष्ठान होता है। ये केवल कथा नहीं होती, अनुष्ठान होता है, तो उसमें रिचुअल्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके से उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग तरीके से, कोई किसी में कोई किसी में। केवल इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है, आप अच्छी तरह करिए। तो ये बातें रखे समझ में, आप अपने लिए या अपनों के लिए या और तरीके से आप पार्टिसिपेट करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसके आगे का नाथ भक्ति सूत्र हम लोग नेक्स्ट में देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति।